हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड को, जो सोशल फार्मेसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें टॉप 30 का सोल्यूशन देखा जा रहा था। इसका पार्ट 1 2 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और आज बारी है पार्ट थर्ड की। देखते हैं पार्ट थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका डिफाइन बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देनी है। संतुलित आहार क्या होता है? जब आपके आहार में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन और मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो वो एक संतुलित आहार कहलाता है। A balanced diet is a diet that contains all essential nutrients, carbohydrate, protein, fats, vitamins, mineral, fiber and water। ठीक है, ये सारी चीजें जिसमें पाई जाती हैं वो हमारा एक तरीके का संतुलित आहार होता है। In the right proportions required by the body for the proper growth, development and maintenance of good health। आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए हिंदी में देखते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, फाइबर और पानी उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं ताकि शरीर का सही विकास, ऊर्जा प्राप्ति और स्वास्थ्य बनाए रखा जा सके। चलिए देखते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट। संतुलित आहार के घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मुख्य स्रोत होता है किसका? एनर्जी का। फाउंड इन राइस, व्हीट, पोटैटोज, शुगर, etc। किन किन चीजों में पाया जाता है ये? आपके राइस चावल में, व्हीट गेहूं, उसके बाद पोटैटो आलू और शुगर मतलब चीनी में पाया जाता है। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, शरीर की वृद्धि और ऊतक मरम्मत में सहायक होता है। फाउंड इन पल्सेस, एग, मीट एंड मिल्क। किन किन चीजों में पाया जाता है? अंडे में, मीट मांस में और दूध में। फैट वसा प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन विटामिन्स एब्जॉर्प्शन, ऊर्जा उत्पादन करता है और विटामिन अवशोषण में मदद करता है। फाउंड इन ऑयल, घी, नट्स और बटर। नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और खनिज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी किससे? डिजीज से। सपोर्ट द बॉडी फंक्शन, और शरीर के कार्यों को सहायता करते हैं। बीमारियों से बचाव और शरीर के कार्यों में सहायता करते हैं। फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क और नट्स। किन किन चीजों में पाए जाते हैं? फल में, वेजिटेबल सब्जी में, दूध में, नट्स जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे हम नट्स कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं ये। फाइबर जिसे रेशा कहते हैं। एड्स डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, पाचन में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। वाटर पानी इसेंशियल फॉर द डिहाइड्रेशन एंड द बॉडी प्रोसेस, शरीर को हाइड्रेट रखने में जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का क्या महत्व है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, रोजमर्रा के कामों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हेल्प इन द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू बॉडी डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट, स्वस्थ शरीर वजन बनाए रखने में मदद करता है। सपोर्ट द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। एग्जाम्पल ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का उदाहरण क्या होता है? जैसे ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या लेना चाहिए? होल ग्रेन्स, ब्रेड, बॉइल्ड एग, मिल्क, फ्रूट्स। इसमें आप अनाज, ब्रेड, उबले हुए अंडे, दूध और फल ले सकते हैं। लंच में आपको क्या क्या लेना चाहिए? राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, करी, कर्ड, सलाद। इसमें आप चावल, चपाती, रोटी, दाल, सब्जी, करी, कड़ी, कर्ड, दही, सलाद ले सकते हैं। डिनर में लाइट रोटी और राइस, सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट, इन चीजों का आप रात में डिनर कर सकते हैं। नाश्ते, दोपहर और रात के भोजन के में सभी पोषक तत्व शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, गिव टू इफेक्टिव ऑफ जंक फूड। जंक फूड refer to the food items that are high in calorie,
but low in nutrition value. They typically contain excessive amount of sugar, salt, unhealthy fat, preservatives and artificial flavoring. जो हमारे जंक फूड होते हैं उसमें तो कैलोरी हाई होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती है। इसमें अधिक मात्रा में शुगर, नमक, उसके बाद अनहेल्दी फैट, प्रिजर्वेटिव्स, स्वाद, कृत्रिम स्वाद मिलाया जाए, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेटिव्स, मतलब उसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। संरक्षक जिसे कहते हैं, प्रिजर्वेटिव मीन्स संरक्षक। जैसे अचार में अधिक नमक डाला जाता है तो एक प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। रेगुलर कंजप्शन ऑफ सच फूड लीड टू द मल्टीपल हेल्थ डिजीज। अगर रेगुलर बेसिस पे आप इनका सेवन कर रहे हैं तो ये आपको हेल्थ इशू दे सकता है। इसमें अलग अलग तरीके की आपकी हेल्थ डिजीज आती हैं। ओबेसिटी एंड वेट गेन, इससे आपको मोटापा और वजन आपका बढ़ सकता है। जंक फूड इज रिच इन कैलोरीज एंड लैक ऑफ फाइबर। इनके अंदर कैलोरी ज्यादा पाई जाती है लेकिन इनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। व्हिच लीड ओवर ईटिंग, जो आपको ज्यादा खाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सिंस इट डज नॉट मेक अ पर्सन फील फुल फॉर लॉन्ग, ये लोगों के फील होने देता है कि वो ज्यादा दिन तक वो मतलब फील फुल, मतलब अभी वो खाना खाए हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ वो ज्यादा देर तक भूख ना खाए हुए, जल्दी उनको फिर से खाना खाने का मन करने लगा। इंडिविजुअल टेंड टू ईट मोर देन रिक्वायर्ड, जिससे वो आवश्यकता से अधिक खाते हैं। ओवर टाइम दिस लीड टू फैट वेट गेन स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड टीनेजर। ज्यादातर बच्चों में और जो टीनेजर होते हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनमें ज्यादा क्रेविंग होती है स्ट्रीट फूड खाने की। रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज का इसमें खतरा होता है। जैसे लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ जंक फूड इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक इलनेस लाइक। लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ जंक फूड, ज्यादा समय तक आप जंक फूड खाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज। जो क्रोनिक डिजीज को डेवलप करता है कौन कौन सी, हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू द एक्सेस सॉल्ट, इनमें काफी मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है, नमक, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज ड्यू टू द हाई शुगर, इसमें ज्यादा शुगर होती है जिससे आपको टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल सकता है। हार्ट डिजीज ड्यू टू द ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज हो सकती है ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ड्यू टू द लो फाइबर होता है इसमें, जिससे आपको डाइजेस्ट की समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट ये है आपके जंक फूड, बर्गर, पॉपकॉर्न्स, फ्राइज, पिज्जा, ये सारी चीजें आपके जंक फूड में आती। कभी कभी इनका सेवन करना ठीक रहता है लेकिन अगर डेली बेसिस पे करते हैं तब ये आपके लिए खतरा कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जंक फूड ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कैलोरी अधिक होती है लेकिन पोषक तत्व तो बहुत कम होते हैं। इनमें अधिक मात्रा में चीनी, नमक, अस्वस्थ वसा, संरक्षक, कृत्रिम स्वाद, इनका नियमित सेवन कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। मोटापा और वजन, जंक फूड में फाइबर की कमी होती है जिससे पेट जल्दी नहीं भरता है। व्यक्ति अधिक खाता है, यह अतिरिक्त कैलोरी चर्बी के रूप में जमा होती है जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा होता है। विशेष रूप से बच्चे और किशोर में यह अधिक प्रभावित होते हैं। पुरानी बीमारियों का खतरा, लंबे समय तक जंक फूड का सेवन करने से कई बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है जैसे उच्च रक्तचाप, नमक अधिक होने से, टाइप 2 मधुमेह, अधिक चीनी होने से, हृदय रोग, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल के कारण, पाचन समस्याएं से फाइबर की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है? फूड अडल्ट्रेशन को हम जब आपके खाद्य पदार्थों में किसी चीज की मिलावट हो जाती है तो उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस एडिंग, रिमूविंग और सब्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस इन द फूड, लोअर्स इट क्वालिटी, सेफ्टी, न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो खाद्य मिलावट होती है इसे फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है खाद्य पदार्थों में अशुद्ध चीजों का मिलाया जाना जिससे उनकी गुणवत्ता
पौष्टिकता और सुरक्षा कम हो जाती है, या और इट इज usually done intentionally for the financial gain, but sometimes it may happen accidentally due to the poor handling storage condition. लेकिन कभी ये जो होती है यह अक्सर लाभ कमाने के लिए जानबूझकर किया जाता है, लेकिन कभी कभी यह अज्ञानता और खराब भंडारण की वजह से हो सकता है। अडल्ट्रेटेड फूड कैन बी हार्मफुल। जो अडल्ट्रेटेड फूड होते हैं, मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए। एंड में क्यूज फूड पॉइजनिंग, कैंसर, ऑर्गन डैमेज, जो कारण बनते हैं फूड पॉइजनिंग की, कैंसर, ऑर्गन डैमेज हो सकता है इससे आपका, इवन डेथ इन सीवियर केसेस, कुछ केसों में आपकी डेथ भी हो सकती है। मिलावटी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और इससे पेट खराब, कैंसर, अंगों की क्षति, मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं फूड अडल्ट्रेशन। इन चीजों में आपकी ज्यादा मिलावट होती है। हल्दी की जगह हल्दी में हम पीली मिट्टी की मिलावट सुने हैं हो जाती है इसमें। इसके टाइप ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं? इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग द स्टोन इन पल्सेस, दालों में कंकड़ मिलाना, एडिंग सॉल्ट इन ऑयल, तेल में साबुन मिलाना, जानबूझकर मिलाना, जैसे दालों में कंकड़, तेल में साबुन मिलाना। इंसिडेंटल अडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन बाय द पेस्टिसाइड रेसिड्यू और द इंसेक्ट पार्ट, जो अनजानी मिलावट हो जैसे कीटनाशक या कीड़ों के अवशेष। मेटेलिक कंटेमिनेशन, सॉरी, आर्सेनिक लीड और द मर्करी मिक्स विद द फूड, जैसे आर्सेनिक या सीसा या पारा की मिलावट होना। पैकेजिंग हजार्ड्स, जो किसी चीज की पैकिंग होती है उस टाइम पे कौन सी मिलावट हो सकती है? ठीक है, जैसे प्लास्टिक, हार्मफुल केमिकल फ्रॉम प्लास्टिक और द प्रिंटेड रेपर मिक्सचर इनटू द फूड, जैसे प्लास्टिक या रेपर से हानिकारक रसायन। गिव टू एग्जांपल ऑफ फूड सेफ्टी कंसर्न, जो खाद्य सुरक्षा है उसके संबंध में फूड सेफ्टी कंसर्न, खाद्य सुरक्षा संबंधित आपको 2 एग्जांपल देने हैं। फूड सेफ्टी कंसर्न आर द इश्यूज रिलेटेड टू द कंटेमिनेशन, अडल्ट्रेशन और पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड व्हिच कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हैं वो समस्याएं हैं जो भोजन के दूषित, मिलावटी या गलत तरीके से रखने से स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। These concerns can cause food poisoning, infection, long-term disease. इससे फूड पॉइजनिंग, संक्रमण या दीर्घकालिक बीमारियां हो सकती हैं। फूड अडल्ट्रेशन, adding the harmful or cheap substances to food to increase quality. फूड में चीप और सब्सटेंस को मिलाना, उसकी क्वालिटी, इंक्रीज क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, मात्रा को बढ़ाने के लिए। और प्रॉफिट इज फॉर अडल्ट्रेशन, जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके, इसको हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग वाटर इन मिल्क, जैसे दूध में पानी का मिलाना। यूजिंग आर्टिफिशियल कलर इन स्वीट, आर्टिफिशियल कलर को मिठाई में मिलाना, जिससे उनका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है और वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस होती है एंड कैन बी डेंजरस फॉर हेल्थ। भोजन में सस्ती या हानिकारक चीजें मिलाना ताकि उनका वजन या मुनाफा बढ़ाया जा सके। उदाहरण, दूध में पानी मिलाना, मिठाई में रंग मिलाना या पोषण को घटाता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन, फूड इन्फेक्टेड with the harmful bacteria, viruses, fungi due to the improper storage or the unhygienic handling. भोजन में बैक्टीरिया, वायरस व फफूंदी का संक्रमण, जैसे कि बासी या ढका न होना खाना। ठीक है, उसके बाद इट कैन क्यूज फूड पॉइजनिंग, डायरिया, सीरियस इन्फेक्शन, यह डायरिया, फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमणों का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल आर द फूड पार्ट ऑफ द, ये फूड के पार्ट होते हैं या फिर फूड होते हैं। डेट प्रोवाइड द मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। द टर्म इज अ कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशन एंड द फार्मास्यूटिकल।
न्यूट्रास्यूटिकल वे खाद्य पदार्थ हैं, उनके घटक होते हैं जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें रोगों की रोकथाम उपचार शामिल हो सकते हैं। यह सब न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दवा का संयोजन होता है। यहाँ पे इमेज भी लगी है, फूड दवा के अंदर ही फूड। नेक्स्ट, फीचर ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ये संपूर्ण स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। दे में प्रिवेंट आवर ट्रीट क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस ईटीसी। ये डायबिटीज, दिल की बीमारी, गठिया जैसी बीमारियों को रोकने या नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दे आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम फूड सोर्स, नॉट सिंथेटिक मेडिसिन। ये आमतौर पर प्राकृतिक खाद्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, न कि रासायनिक दवाओं से। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड द ओमेगा फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन। उदाहरण ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, ओमेगा 3 फैटी एसिड गुड फॉर द हार्ट हेल्थ, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। प्रोबायोटिक इम्प्रूव डाइजेशन, प्रोबायोटिक जो होते हैं आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिसमें विटामिन सी और ई होता है, प्रिवेंट सेल डैमेज, ये सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। गार्लिक एक्सट्रैक्ट हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर एंड द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। लहसुन का अर्क, ठीक है। उसके बाद इसे हिंदी में कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय के लिए लाभकारी होता है। प्रोबायोटिक पाचन क्रिया को सुधारते हैं। विटामिन सी और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं की क्षति से बचाते हैं। लहसुन का अर्क ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको वर्ड फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू ड्रग फूड इंट्रैक्शन। ड्रग फूड इंट्रैक्शन आकर व्हेन द फूड वी ईट इफेक्ट द वे ए मेडिसिन वर्क इन आवर बॉडी। जो ड्रग और फूड इंट्रैक्शन होते हैं, कोई कोई ऐसे फूड होते हैं जो ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं और उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे या फिर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए इसे पढ़ेंगे। पहले चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। दिस इंट्रैक्शन कैन आइदर, इंट्रैक्शन से क्या हो सकता है, या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी या फिर उसका अलग प्रभाव होगा। इफेक्ट ऑफ द ड्रग समटाइम मेकिंग इट इनफेक्टिव आवर हार्मफुल, कभी कभी इसके प्रभाव को एकदम कम कर देंगे या फिर उसका नुकसान हो जाता है। जैसे मिल्क एंड एंटीबायोटिक्स, मिल्क के साथ एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इंट्रैक्शन मिल्क कंटेन कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम होता है, व्हिच बाइंड विद द टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन से मिल जाता है और क्या करता है, एंटीबायोटिक्स एंड रिड्यूस दियर एब्जॉर्प्शन, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, बॉडी में एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। रिजल्ट द एंटीबायोटिक बिकम लेस इफेक्टिव, जिससे एंटीबायोटिक का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। एडवाइस अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे दूध दही जैसी चीजों को एंटीबायोटिक के साथ नहीं लेना होता है। व्हिल टेकिंग टेट्रासाइक्लिन। और ग्रेप फ्रूट जूस एंड स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो होती हैं आपकी दवाएं, उनके साथ कभी भी आपको ग्रेप फ्रूट्स के जूस को नहीं लेना होता है। क्यों नहीं लेना होता है? ग्रेप फ्रूट जूस कैन ब्लॉक द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। जो आपके ग्रेप फ्रूट्स होते हैं क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को, वो एंजाइम आपके स्टैटिन्स के ब्रेक डाउन द स्टैटिन्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग द ड्रग, रिजल्ट क्या होता है, दिस इंक्रीज द ड्रग लेवल इन द ब्लड क्यूजिंग द साइड इफेक्ट, जिससे दिस इंक्रीज द ड्रग लेवल, ये ड्रग के लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, और क्या उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, जैसे मसल्स पेन, लीवर डैमेज, जिससे आपको मसल्स पेन और लीवर डैमेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एडवाइज टू नॉट कंज्यूम ग्रेप फ्रूट जूस विद द स्टैटिन्स, इसलिए कभी भी आपको स्टैटिन्स के साथ ग्रेप
ग्रेप्स फ्रूट जूस को नहीं लेना होता है। औषधि भोजन अंतःक्रिया तब होती है जब हम जो खाना खाते हैं वह दवा के शरीर पर असर को बदल देता है। इससे दवा का असर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर गलत प्रभाव होता है। दूध और एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन अंतःक्रिया। दूध में कैल्शियम होता है जो टेट्रासाइक्लिन से जुड़कर उसके शरीर में अवशोषण को कम कर देता है। परिणाम क्या होता है? दवा का असर घट जाता है। सलाह टेट्रासाइक्लिन लेते समय कभी भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट से आपको बचकर रहना चाहिए, कभी भी इनका यूज नहीं करना चाहिए। उसके साथ ग्रेप फ्रूट जो होते हैं, ग्रेप फ्रूट जूस जो है आपका, और स्टेटिन्स, इसका क्या इंट्रैक्शन होता है? अंतःक्रिया ग्रेप फ्रूट जूस एक एंजाइम को रोकता है जो स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल की दवा को तोड़ता है। परिणाम क्या होता है? खून में दवा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे मांसपेशियों में दर्द या फिर लीवर डैमेज। सलाह स्टेटिन दवाओं के साथ ग्रेप फ्रूट ना लें। इसके बाद डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, डिफिनेशन देनी है एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? is the branch of medical science that deal with the study of distribution pattern of cause, death and the disease condition in population। ऐसे समझिए, किसी जगह पे कोई पॉपुलेशन रह रही है, उसमें इस चीज की स्टडी करना कि कौन सी बीमारी फैल रही है, किस कारण से फैल रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी स्टडी आपकी एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब महामारी होता है। It helps to understand how disease spread, what causes disease, किसके कारण हो रही है, how is it at risk, इसका क्या नुकसान है, how to control and prevent disease, किस तरह से इसे कंट्रोल प्रिवेंट किया जाता है। It is often called the backbone of public health, इसे पब्लिक की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, because it help in the planning public health and program and policy, ये हेल्प करती है प्लान करने में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम और पॉलिसी को, उसकी नीतियों को। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान होता है। महामारी विज्ञान है जिसकी चिकित्सा विज्ञान की भाषा है, जो किसी बीमारी के फैलाव, कारण, उसके प्रभाव उस समुदाय जनसंख्या स्तर पर अध्ययन करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है बीमारी कैसे फैलती है, इसका क्या कारण है, कौन लोग ज्यादा जोखिम है, बीमारी को कैसे रोका या नियंत्रित किया जाए। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है आपका गिव एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के एग्जांपल देना है आपको। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर द इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे? विच इंक्लूड द, इसमें आपके कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके क्या क्या आते हैं? नोज आता है आपका, थ्रोट गला, विंड पाइप सांस नली से ट्रेकिया कहते हैं, और लंग्स आपके फेफड़े। दे कैन बी क्यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, किसके कारण होता है ये इन्फेक्शन? बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण या फिर फंजाई के कारण हो सकता है। एंड मे बी एक्यूट, ये शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आवर क्रोनिक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, ए वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट, एक वायरल इन्फेक्शन जो इफेक्ट करता है गले को, इजिली क्यूज्ड बाय द राइनो वायरस, जो राइनो वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट क्यूज, किसके कारण, क्या काम, मतलब इसके होने से क्या क्या होता है आपको? फीवर, कफ, बॉडी एक्सेस जिसे हम बॉडी पेन कहते हैं, एंड द फैटिग्यू जिसे थकान कहते हैं। ये सारी चीजें इस इन्फेक्शन होने से होती हैं। निमोनिया, ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स क्यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। निमोनिया कैसे होती है? एक सीरियस इन्फेक्शन होता है, किसका? लंग्स का। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया और वायरस और या फिर फंजाई की वजह से होता है ये। नेक्स्ट है आपका श्वसन संक्रमण, उसी का हम हिंदी रूपांतरण देखेंगे। श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वे संक्रमण होते हैं जो श्वास की नली जैसे नाक, गला, श्वसन
नली, फेफड़ा आदि को प्रभावित करते हैं। यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के कारण हो सकते हैं। श्वसन संक्रमण के उदाहरण क्या हैं? साधारण सर्दी, कॉमन कोल्ड, यह एक वायरल संक्रमण है जो नाक और गले को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू एक संक्रमण वायरल बीमारी जो बुखार, खांसी और थकान का कारण बनती है। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस से होता है। नेम 2 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये क्वेश्चन हमारा 29। इसमें आपको बताना है 2 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आर डिजीज दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मेनली द इंटेस्टाइन। अफेक्ट करता है किसको? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और ज्यादातर इंटेस्टाइन को। दिस इन्फेक्शन आर यूजुअली क्यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट की वजह से। दे लीड टू बी सिम्टम्स लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड फीवर। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसमें? आपको डायरिया होगी, वॉमिटिंग, उल्टी, स्टमक पेन और फीवर, बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। 2 कॉमन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आर, 2 कॉमन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? एमोबायासिस, जिसे कौन सा पैरासाइट यूज करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इट स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, किसके द्वारा फैलता है? ये कंटेमिनेटेड फूड या फिर जल की सेवन से। सिम्टम क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, लूज मोशन, डायरिया एंड द समटाइम ब्लड इन स्टूल, या फिर कभी कभी आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है। ठीक है। गैस्ट्रो इंटराइटिस, ये किसके द्वारा होता है? जिसे हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। दिस इज क्यूज्ड बाय द वायरसेस लाइक रेट्रोवायरस और द नोरोवायरस। ये रेट्रोवायरस या फिर नोरोवायरस के द्वारा होता है। बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई या साल्मोनेला। लीड टू द वॉमिटिंग, इसके द्वारा जब ये हो जाता है क्या क्या होता है? आपको कौन से सिम्टम? वॉमिटिंग होगी, आपको डायरिया, स्टमक क्रैम्प, पेट में ऐंठन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हिंदी में देखते हैं उसी चीजों को। आंतों की संक्रमण इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में बीमारियां हैं जो हमारे पाचन तंत्र, विशेष रूप से आंतों प्रभावित करती हैं। यह संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या फिर परजीवी के कारण होते हैं। इनके लक्षणों में दस्त, उल्टी, पेट दर्द और बुखार शामिल हैं। तो सामान्य आंतों के संक्रमण अमीबाइसिस, यह एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है जो दूषित पानी या भोजन से फैलता है। लक्षण पेट में दर्द, दस्त, कभी कभी मल में खून आना शामिल है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसमें क्या होता है? इसे आमतौर पर पेट का फ्लू कहा जाता है। यह वायरस जैसे रेट्रोवायरस या नोरोवायरस की वजह से होता है या बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई या फिर साल्मोनेला से हो सकता है। लक्षण उल्टी आएगी आपको, दस्त, पेट में ऐंठन और निर्जलीकरण होता है। इसमें आपका डिहाइड्रेशन शामिल है। नेक्स्ट, व्हाट आर द STDs? गिव टू एग्जाम्पल। क्या होती हैं आपके STDs? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं। आर द इन्फेक्शन डेट आर द प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द, किसके द्वारा फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। इसमें इंक्लूड है आपका वजाइनल, ओरल और एनाल सेक्स। दीज डिजीज आर द क्यूज्ड बाय बैक्टीरिया, किसके द्वारा होती हैं? बैक्टीरिया से हो सकती हैं, वायरस या फिर पैरासाइट से। एंड कैन अफेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन, ये दोनों तरीके के लोगों को इफेक्ट करता है, ये मेन हो या फिर फीमेल हो। सम STD में आल्सो स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, नीडल के फ्रॉम द मदर टू बेबी, या फिर माँ से बच्चे में जब उसके चाइल्ड बर्थ के समय या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो सकता है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसके? HIV एड्स, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV अटैच द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो HIV होता है आपका, ये इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है। वीकिंग इट ओवर टाइम, इट स्प्रेड मेनली थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। शेयरिंग ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल को शेयर करने से, और द फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ,
और ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर माँ से बच्चे में जन्म के टाइम या फिर जब वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये फैल सकता है। सिफिलिस क्या होता है? क्यूज बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ट्रिपोनेमा पॉलिडम। इट इज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड कैन लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम और अंधापन, ब्लाइंडनेस, इफ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया टाइम से। सिफिलिस में ऐसे आपके बॉडी पे पैचेस पड़ जाएंगे, हैंड पे, या फिर पैलेस और फॉर्म ऑन द जेनाइटल्स, या फिर एकदम और माउथ, ऐसे आपको पैचेस पड़ जाएंगे। दर्द तो नहीं होगा, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा भद्दे लगते हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं। एसटीडी यौन संचारी रोग होते हैं वह संक्रमण है जो मुख्य रूप से यौन संबंधों, योनि, मुख या फिर गुदा संबंध के माध्यम से फैलते हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस या फिर परजीवी के कारण होते हैं और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में प्रभावित करते हैं। कुछ एसटीडी रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई के प्रयोग या फिर मां से बच्चे जन्म के समय भी फैल सकते हैं। एसटीडी के दो प्रकार हैं। HIV एड्स, यह एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करता है। यह असुरक्षित एवं संक्रमित सुई या फिर मां से बच्चे में जन्म के दौरान या स्तनपान से फैलता है। सिफिलिस क्या है? यह ट्रेपोनेमा पॉलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है या यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, और अगर समय पर इलाज न किया जाए तो मस्तिष्क, हृदय, आंखों और को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर इन चीजों का आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप वर्ड फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर आपको सारे पीडीएफ इजिली मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए।